हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अवर मॉडर्न गुरुकुल इंस्टीट्यूट। एक बार आप सभी बच्चों का हमारी इस क्लास में फिर से स्वागत है। हमारी इस सीरीज में हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चंस की सीरीज को कर रहे हैं और जिसमें हमने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड को कर चुके हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में जिसमें 15 क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि लेक्चर जो रहे वो हमारा काफी लेंदी ना हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस क्लास को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है स्क्रीन पे? सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन को करने से पहले आपको पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, मतलब दे क्या रखा है, और क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन हमें आता जरूर है बट हम उसकी लैंग्वेज को ढंग से समझ नहीं पाते हैं और क्वेश्चंस में हम कुछ की जगह कुछ और ही करके आ जाते हैं। ठीक है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस में सॉल्यूशंस तो हमको पता होता है पर हमें यही नहीं पता होता कि क्वेश्चन में वो पूछना क्या चाह रहा है। तो हमेशा क्वेश्चन को करने से पहले उसे रीड करना जरूर सीखें और उसकी लैंग्वेज को समझना सबसे ज्यादा मस्ट होता है। ठीक है, तो क्या लिखा है क्वेश्चन में? विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपी, यानी कि जो दी गई आपको एपी की जो टर्म है, इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी की फॉर्म में है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो आप इनका कॉमन डिफरेंस निकालें एंड राइट 3 मोर टर्म। यानी कि अगर ये एपी है और एपी है, जैसे कि इन्होंने वर्ड कहा है कि भाई ये एपी अगर है, एपी फॉर्म में है, तो आपको इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है यानी कि डी निकालना है और साथ ही इसमें आगे की 3 टर्म और बताना है। जैसे ऑलरेडी इन्होंने सभी क्वेश्चन में 4 टर्म दे रखी है, जैसे कि अभी एक 1 2 3 4 ये टर्म दे रखी है। अगर ये एपी की सीक्वेंस में है तो आपको 3 और टर्म इसकी आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। कैसे करेंगे सबसे पहले हम समझते हैं। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। क्या है सॉल्यूशन में? देखिएगा, यहाँ पे पहले हमें यही पता करना है कि ये एपी फॉर्म में है या नहीं है। तो सबसे बेटर ऑप्शन होता है कि आप इनके बीच के डिफरेंसेस को निकाल लें। अगर इनके डिफरेंसेस सेम होते हैं तो याद रखिएगा ये एपी फॉर्म में है, और अगर इनके डिफरेंसेस क्या है, अलग अलग है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस अलग है। बिकॉज कॉमन डिफरेंस वर्ड ही क्या यूज किया उसने, कॉमन डिफरेंस, मतलब कि इनके बीच का डिफरेंस कैसा होता है, कॉमन होता है, एक जैसा होता है। उसने खुद ही कह दिया है कि भाई एपी कब होगा, जब उनके बीच का डिफरेंस कैसा होगा, एक जैसा होगा। और अगर डिफरेंस एक जैसा हो, सेम हो, तो आप आगे की 3 टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम कॉमन डिफरेंस को ही देखते और समझते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, देखिए हमारे पास जो ये दे रखी, पहले हम D1 निकालेंगे। तो D1 में क्या है हमारे पास? D1 इज इक्वल टू, पहले फर्स्ट टर्म के लिए, D के लिए 4 - 2। हमेशा आपको सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को, थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को, फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म को ऐसे ही माइनस करना है। मतलब जैसे ये टर्म होती है ना आपकी T1, T2, T3, या हम A1, A2, A4 ऐसे लिखते हैं, वो A भी लिख सकते हो आप। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको जब डिफरेंसेस निकालो ना तो ऐसे ही में निकालना है आपको। 2 - 1 अपोजिट, उल्टा। ठीक है, 3 - 2 टर्म, ठीक है, 4 - 3 टर्म, ऐसे आपका डिफरेंसेस निकलता है। ये निकालने के तरीके होते हैं। ठीक है, तो D1 में हम क्या करेंगे, 4 - 2, तो ये तो क्या निकल के आया आपका 2। ठीक है, फिर D2 के लिए अब क्या करेंगे हम, क्या है आपका 8 - 4, 8 - 4 इज इक्वल टू कितना निकला, 4। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए कि भाई एक कॉमन डिफरेंस है क्या, D1 और D2 क्या इक्वल है, एक जैसा है? भाई ये तो 2 है और ये 4 है, तो ये तो एक जैसा आपका नहीं है। तो क्या ये टर्म जो दे रखी है आपको ये एपी फॉर्म में है? नॉट। तो यहाँ पे कहेंगे हम कि ये दिस इज नॉट एपी फॉर्म टर्म, यानी कि ये एपी टर्म नहीं है। तो अगर ये एपी टर्म नहीं है यानी कि आपको इसके आगे की तीनों टर्म फाइंड नहीं होंगी। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, देखिएगा,
अब आपके पास लिखा है 2, फिर 5/2, फिर लिखा है 3, फिर लिखा है 7/2। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले तो हम डिफरेंस निकालते हैं, यानी कि कॉमन डिफरेंस। तो सेकेंड टर्म क्या है भाई, 5/2, फिर माइनस करेंगे इसमें से हम 2 को, अपॉन में कुछ नहीं तो क्या है 1। देखिएगा 1 का इंटू 5 में 5 1 जा 5 माइनस 2 2 जा 4 अपॉन में 2 1 जा 2, 4 5 में से 4 गया, कितना बचा आपके पास 1 बचा। तो मतलब D1 तो क्या निकल के आया आपके पास में, D1 हमारे पास में 1 निकल के आया। आगे हम देखते हैं भाई D2 क्या है हमारे पास में। तो अब 3 में से माइनस करेंगे हम किसको, 5/2 को, फिर कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या हुआ 1। ठीक है, तो 5 1 जा 5 और फिर से नीचे 2 1 जा 2, और यहाँ पे सॉरी मैं एक चीज लगाना भूल गई थी, अपॉन में 2 है आपके। ठीक है, तो 6 में से 5 गया, कितना बचा 1, तो ये हो गया 1/2। यानी कि D2 की बात करें तो ये भी क्या आ गया 1/2। यानी कि कॉमन डिफरेंस जो इनके बीच का है ना वो कैसा है, एक जैसा है। और जब कॉमन डिफरेंस एक जैसा है तो आप आगे की एपी टर्म को बना सकते हो। अब देखो, या तो आप इन्हें जो डी आपका निकल गया उसे प्लस करके बनाते जाएंगे, नहीं तो एक और तरीका है, आप अपने थोड़ा सा माइंड का यूज कीजिए और आप एक चीज नोटिस कीजिए इस एपी टर्म में क्या यूज करेंगे हम। जैसे लिखा है ये 2 के बाद है 5/2, फिर क्या लिखा है 3, फिर क्या लिखा है 7/2। अब आपने एक चीज नोटिस की है क्या कि यहाँ पर 2 है, 2 के बाद में यहाँ पे होना चाहिए था 3, तो 3 यहाँ पे नहीं यहाँ पर है। तो अब यहाँ पे 3 के बाद क्या आएगा 4, ऑब्वियसली सी बात है। फिर अपॉन वाला कोई नंबर आएगा, छोड़ देते हैं उसको, फिर क्या आएगा 5। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं 5 के बाद आना चाहिए 6 जो कि नहीं है, फिर क्या है 7, तो 7 के बाद 8 छोड़ देते हैं हम, फिर क्या आ जाएगा 9/2। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्टली आगे की एपी की 3 टर्म और निकल आई और ये खत्म हो गया और यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ये मैंने शॉर्ट तरीका बताया, आप चाहे तो इसे लॉन्ग में 1/2 प्लस भी करके निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए एक मिनट रुकिएगा। कलर एक्चुअली रेडी चलने देते हैं। ठीक है, देखिएगा पहले तो हम डी निकालते हैं D1 के लिए, यानी कि -3.2 में से माइनस करेंगे हम -1.2। देखो एक तो हम माइनस करते वो और एक इसका माइनस, तो माइनस माइनस तो क्या हो गया प्लस, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस। बड़ी डिजिट किसकी है माइनस की, तो साइन किसका माइनस का। 3 में से 1 गया, कितना बचा 2.2 में से 2 गया, कितना बचा 0। जिसको ऐसे माइनस करना ना आए वो इस तरीके से कर लो, 3.2 में से 1.2 को माइनस करना है, 2 में से 2 गया 0 और यहाँ पर 3 में से 1 गया 2, और बड़ी डिजिट माइनस की थी यहाँ पर इसलिए ये माइनस का निकला। अब D2 की बारी है, तो D2 के लिए क्या करेंगे, -5.2 में से माइनस करना है इस माइनस को, तो ये माइनस माइनस प्लस क्या हो गया 3.2। चलिए माइनस करते हैं हम, मतलब 5.2 में से 3.2 को हम माइनस करते हैं। 2 में से 2 गया तो क्या बचा 0, पर 5 में से 3 गया, कितना बचा 2, तो यानी कि ये भी आया आपका क्या माइनस का 2.0। सेम आ रहा है तो यानी कि हम आगे इसको बढ़ा सकते हैं। तो आगे बढ़ाने के लिए फिर से वही लॉजिक हम लगाते हैं, -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। देखो 2 का डिफरेंस चल रहा है, 1 में 2 प्लस किया 3 में 2 प्लस किया 5 में 2 प्लस किया 7, फिर 7 में हम करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 9.2, फिर 11.2, फिर 13.2। ये किस में है सारे माइनस में, तो ये भी किस में आ जाएगा माइनस में। ठीक है,
तो ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, देखिएगा यहां पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो पहले तो हम D1 निकालते हैं। D1 इज इक्वल टू -10 -6। तो -6 में से माइनस करना है -10 को, तो ये माइनस मिलके क्या हो गया प्लस। 10 में से 6 गया, क्या बच्चा 4। ठीक है, अब D2 निकालते हैं हम यहां पर। -2 में से माइनस करना है हमें -6 को, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 6। 6 में से 2 गया, क्या बच्चा 4। तो यानी कि ये 4 आपका जो है D1 और D2 क्या हो रहा है, इक्वल आ रहा है। और जब भी ये इक्वल आएगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपको आगे की टर्म को लिखना है। तो ये क्या हो गया आपका -10 -6 -4 2, और 4 का डिफरेंस मतलब 4 को आगे आपको कंटिन्यू करना है। मतलब -10 फिर -6 फिर -2 फिर 2 में 4 को प्लस किया, 6 में 4 को प्लस किया, 10 में 4 को प्लस किया, 14 में 4 को प्लस किया, 18, और इस तरीके से हमारी सीरीज कंप्लीट होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है का। 3 प्लस फिर 3 प्लस 2 रूट। अब ये 2 रूट यहां पर आई थिंक क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, जस्ट अ मिनट। देखिएगा ये स्क्रीन पे जो क्वेश्चन लिखा है थोड़ा रॉन्ग है, इसे सही लिख देती हूँ मैं। 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2 और 3 प्लस 3 √2। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये रॉन्ग है। देखिएगा पहले तो हम D1 निकालते हैं। तो D1 इज इक्वल टू क्या होगा, D1 इज इक्वल टू हमारा होगा 3 प्लस √2 में से माइनस करना है 3 को। तो देखिए 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, केवल क्या बचा हमारे पास √2। अब बारी आती है D2 की। तो 3 प्लस 2 √2 में से माइनस करना है किसको, 3 प्लस √2 को। अब एक चीज नोटिस करना कि बिकॉज हमें माइनस जो करना है वो दोनों को ही करना है, तो इस कंडीशन में 3 प्लस 2 √2 -3, और जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है अंदर का साइन चेंज हो जाता है, तो प्लस की जगह किस में हो गया माइनस का। तो प्लस -3 तो कैंसिल, और 2 √2 में यहाँ कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। 2 में से 1 माइनस किया, 1 बचा, यानी कि √2 ये सिंगल बच गया। तो मतलब ये दोनों सेम आ रहे हैं। तो अब इसे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एक चीज नोटिस कीजिए, देखिए यहाँ पे 1 है फिर 2 है फिर 3 है, तो अब कितना आएगा 4। तो यानी कि 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2। अब क्या कंटिन्यू होगा, 3 प्लस 4 √2, 3 प्लस 5 √2 और फिर 3 प्लस 6 √2। ठीक है, इस तरीके से हमारी एपी फॉर्म क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब हम करेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं बाकी के, ये हम करेंगे हमारे नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसके अंदर कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए बाय।